नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण और आप देख रहे हैं पाविका फ्लिट सीरीज चैनल को एक बार फिर से। तो आज मैं लेकर आपके लिए बहुत ही नया टॉपिक अगेन फ्रॉम द मैथमेटिक्स एंड इट्स सब्जेक्ट नेम इज SNME। अब ये SNME क्या है आप सोच रहे होंगे, दिस इज स्टैटिस्टिकल एंड न्यूमेरिकल मेथड्स। एक्चुअली ये जो सब्जेक्ट है ये सेमेस्टर 6th मैकेनिकल इंजीनियरिंग का है अकॉर्डिंग टू ओल्ड सिलेबस ऑफ पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी यूनिवर्सिटी में क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ये क्वेश्चंस काफी कॉमन है, आपको नेट पे भी काफी सारे ये क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, मगर हम यहाँ पर समझेंगे अपनी अंडरस्टैंडिंग के साथ हिंदी लैंग्वेज में। एक्चुअली जो क्वेश्चंस हैं ये इसी मतलब जो SNME सब्जेक्ट है ये चैप्टर 1 डेटा इट्स अरेंजमेंट एंड मेजर क्वेश्चन से है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस हैं एक्चुअली दिस इज रिलेटेड टू मीन, और जो दूसरा क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो मैं आपको आज ये बताऊंगा कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, और अगर आपको क्लियर नॉलेज नहीं होगी मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में, साथ में इसकी डेफिनेशंस भी देखेंगे। ठीक है, साथ में सबसे पहले मैं एक चीज बता देना चाहूंगा, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आपसे बहुत बड़ी रिक्वेस्ट कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस आपके लिए हमेशा हर पल लेके आता रहूं। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बहुत सारे लिंक मिलेंगे जहां से आप इसी चैप्टर के तमाम दूसरे वीडियोस भी देख सकते हैं। ठीक है, ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन, दैट इज योर रिलेटेड टू मीन। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, हम अपनी नेटिव लैंग्वेज में भी इसे हिंदी में समझेंगे। ओके, द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज 7, यानी कि साफ साफ बता रहा है कि 5 ऑब्जर्वेशन का जो मीन है वो 7 है। तो मैंने यहां गिवन डेटा में लिख दिया मीन इक्वल टू 7 है, और जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 5 है। ये ऐसा ही है जैसे आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स में मार्क्स मिले हों। सपोज आपके 5 सब्जेक्ट है तो दैट मीन्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या फिर नंबर ऑफ आइटम्स कितने हो जाएंगे, 5 है। ओके, और जब आप क्या करेंगे, जब सारे सब्जेक्टों का जो मार्क्स आपको मिला है वो जब ऐड करेंगे और डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, तो आपको मीन मिल जाएगा। तो ऑलरेडी दिया हुआ है, यहां पर कोई डेटा नहीं दिया हुआ, कोई भी डेटा स्कैटर नहीं किया हुआ है जिसका हमने मीन निकालना है। तो इसमें मीन डायरेक्टली दिया हुआ है, मीन इक्वल टू 7, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 है। ओके, तो बाद में क्या बोल रहा है, ऐसा बाद में पाया गया, लेटर ऑन इट वाज फाउंड दैट 2 ऑब्जर्वेशंस 4 and 8 वर रॉन्गली टेकन इंस्टेड ऑफ 5 and 9। बाद में ऐसा पाया गया कि क्या पाया गया कि जो 2 ऑब्जर्वेशंस थे 4 और 8 वो रॉन्गली बाय मिस्टेक कैलकुलेशन में ले लिए गए, और उसकी जगह आना क्या था, 5 और 9। तो फाइंड आउट कीजिए करेक्ट मीन। तो करेक्ट मीन क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, साथ में मैं एक चीज जरूर रिपीट करूंगा कि जब भी कोई भी न्यूमेरिकल आता है, भले आप मैथमेटिक्स कर रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट कर रहे हो, इंजीनियरिंग का 10th क्लास 11th क्लास 12th क्लास, जो भी स्टूडेंट मेरा ये वीडियो देख रहे होंगे, तो डेफिनेटली आप गिवन डेटा जरूर लिखेगा। एटलीस्ट यू विल गेट 5, नॉट 5, एटलीस्ट 1 to 2 मार्क्स आउट ऑफ 5 और 10 मार्क्स क्वेश्चन। तो यहां पर आपको मालूम है दैट मीन का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, ऑलरेडी मीन का मतलब तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, दैट मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि जितनी भी ऑब्जर्वेशन दी हुई है, ठीक है, उसका सम निकाल लीजिए एंड डिवाइड कीजिए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। फिलहाल यहां पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 दी हुई है। ओके, तो मीन की जगह मैंने कितना लिखा है, 7, यहां पे दिया हुआ है 7 है। ओके, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हमें नहीं मालूम है। अब याद रखिएगा जो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी, 5 ऑब्जर्वेशन का सम है, इसी वजह से मैंने यहां पे लिखा है सम ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन, और ये हम डिवाइड कर रहे हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, दैट इज यू हैव टू डिवाइड बाय 5। ठीक है, अगर आप इस 5 को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 7 से, तो सम ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इक्वल टू 35। ओके, बाद में ये दिया गया है कि दे हैव गिवन 2 ऑब्जर्वेशन 4 and 8 वर रॉन्गली टेकन इंस्टेड ऑफ 5 and 9। मतलब ये साफ साफ दिया हुआ है कि जो 2 ऑब्जर्वेशन थे, जैसा कि यहां पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, 4 और 8 गलत दिए गए हैं, उनको बाय मिस्टेक, जहां पर उनको 5 और 9 लेना था वहां पर उनसे गलती से 4 और 8 चला गया है। अब आपको मालूम है कि जो सम ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन है वो कितना है, 35 आया। ठीक है, चलिए, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन देखिए, ये जो 35 आया है इसमें 4 और 8 को गलती से ले लिया गया है। तो ये जो सम है हमारा ऑब्जर्वेशन 5 ऑब्जर्वेशन का, यानी कि जो 35 आया है, यानी कि 30 मींस 35 आया है, इसमें से हम 4 और 8 माइनस करेंगे। आप यहां पे देख रहे हैं 35 माइनस 4 माइनस 8, तो कितना आएगा, 23। तो अब ये घट के, अब ये रिड्यूस होके सम हो गया है कितने, 3 ऑब्जर्वेशंस का। ओके, अब आपको मालूम है 5 और 9 एक्चुअली में आपको ऑब्जर्वेशन ऐड करनी चाहिए थी। तो ये जो सम आया है 3 ऑब्जर्वेशन का, यानी कि 23, इसमें हम 5 और 9 को ऐड कर देंगे, जो सम हो गया है अभी 37, जो वापस नया सम है 5 करेक्ट ऑब्जर्वेशंस का। ओके, तो हमसे पूछा गया था क्या, फाइंड द करेक्ट मीन। ठीक है, तो ये मीन क्या होता है, एक टाइप का एवरेज होता है। आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि जो आप परसेंटेज भी लेते हैं आपकी क्लास में, एट द एंड ऑफ योर क्लास, ओके, जब आप एग्जाम दे देते हैं तो आपको परसेंटेज मिलता है, तो वो क्या है आपका, वो भी मीन है, एवरेज है। तो नाउ करेक्ट मीन इज सम ऑफ
करेक्ट, यहां पे फिलहाल मैंने करेक्ट नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, CO करेक्ट। वैसे फॉर्मूला तो आपका सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन रहेगा। तो अब जो सम ऑफ करेक्ट 5, यहां पे 5 भी लिख देना जरूरी है ताकि आपको क्लियर हो जाए, क्योंकि कितना है 37। तो सम ऑफ 5 करेक्ट ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो दिस इज यहां पर क्या आएगा, करेक्ट मीन इज इक्वल टू 37 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो 5 ही रहेंगी, इज इक्वल टू 7.4। तो करेक्ट मीन कितना हो गया, दिस इज 7.4। तो आई होप आपको सारी चीजें इसमें समझ में आ गई होंगी। आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट भी कर सकते हैं अगर आपको कुछ और भी वीडियोस चाहिए होंगे। तो चलिए हम चलते हैं अभी हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल अबाउट स्टैंडर्ड डेविएशन। अब देखिए ये क्वेश्चन भी काफी यूनिवर्सिटीज में आया हुआ है, ठीक है, ये मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में भी आ सकता है, गेट के क्वेश्चंस में भी आ सकता है। अगर एक पॉपुलेशन है, देखिए क्वेश्चन समझते हैं, अ पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ 4 नंबर्स 2, 3, 4, 5। अब ये क्या दी हुई है, ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ही दी हुई है। फाइंड द पॉपुलेशन मीन एंड पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, मतलब एक पॉपुलेशन है जो इन नंबर से बताई गई है, दर्शाई गई है, ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, तो साफ साफ पता चल रहा है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 4 हैं। ओके, तो अब हमें पॉपुलेशन का मीन निकालना है और उसी पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना है। ओके, तो गिवन डेटा में हम साफ साफ लिखते हैं कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी, 4। कैसे पता चला, 1, 2, 3, 4 लिख दिया। ओके, अब हमें मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है जो क्वेश्चन मार्क है। तो सबसे पहले हमें मालूम है कि मीन का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज योर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ओके, तो अब हम ऑब्जर्वेशन को एक्चुअली में जो मीन है, मीन को हम x से डिनोट करें, कैपिटल X से। तो देयरफॉर अब एक्चुअली में पिछले क्वेश्चन में मीन डायरेक्टली दे दिया गया था, मगर अब हम यहां पर डेटा से, ये जो डेटा दिया हुआ है ना, इस डेटा से अब हम एक्चुअल में मीन निकालेंगे। तो हमने क्या किया है, सारी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को प्लस किया, यानी कि जो भी ऊपर डेटा दिया हुआ है। ओके, कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है यहां पे दिया हुआ है, दैट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से आपको डिवाइड करना है। ओके, तो हमने किससे डिवाइड किया, 4, यहां पे लिखा होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इक्वल टू 4, तो कितना आ गया मीन, यानी कि x की वैल्यू 3.5। ओके, मीन हमारा निकल गया। अगर आपका मीन निकल गया है तो अब आपको क्या निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है जरा देख लीजिए, इसको डिनोट किया जाता है सिग्मा से। ये जो सिग्मा दिया हुआ है, ये मैंने एक इमेज आपके लिए रखी है, ठीक है। साथ में स्टैंडर्ड डेविएशन का मीनिंग मैं आपको लास्ट में समझाऊंगा, ठीक है। ओके, एक्चुअली स्टैंडर्ड डेविएशन की जो वैल्यू होती है, देखिए कभी इसकी वैल्यू ज्यादा होती है, कभी इसकी वैल्यू कम होती है। अगर किसी भी सेट की, जो दिया हुआ सेट है, सेट क्या होता है, देखिए ये रहा जो दिया हुआ है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, यानी कि ये दिया हुआ एक सेट है जिसमें काफी सारे ऑब्जर्वेशंस हैं। अगर किसी भी सेट की स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू कम आती है तो दैट मींस उसका डेटा ज्यादा फैला हुआ नहीं है, मतलब हमें एक आइडिया दे देगा। मतलब ये स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा अलग अलग सेट ऑफ डेटा को, सेट ऑफ डेटाज के जो स्टैंडर्ड डेविएशन होते हैं उससे हम कंपेयर करते हैं कि अलग अलग जो सेट ऑफ डेटा है, ठीक है, उसकी वैल्यू, कौन सी वैल्यू, ये क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू, कि वो कितने नजदीक है। यानी कि अगर हम अगर मीन को हम एज अ रेफरेंस लेते हैं तो हमारा जो सेट ऑफ डेटा वो कितना फैला हुआ है मीन के नजदीक। क्लियर हो गया। ओके, मैं एक एग्जांपल से भी आपको समझाऊंगा, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले हम ये फॉर्मूला देख लेते हैं, दैट सिग्मा यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट दिस, ये जो साइन है दिस इज समेशन, फिर ये है x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन n, ठीक है। अब देखिए मैंने ये फॉर्मूला तो आपको यानी कि बताने के लिए किया था, ठीक है, मगर एक्चुअली में मैंने क्या किया है, देखिए अभी जो x है, ये वाला जो x है जो यहां पर दिख रहा है आपको, ठीक है, ये है हमारा p की वैल्यू। अब ये p की वैल्यू क्या है, ये जो ऑब्जर्वेशन वैल्यूज थे जो आपने देखा ना टॉप में लिखा हुआ था यहां पे, दिस इज, देखिए यहां पर 2, 3, 4, 5। क्लियर हो गया है। ओके, तो यहां पर देखिएगा 2, 3, 4, 5, ठीक है। ओके, ये हमारी p की वैल्यू हो गई। फॉर्मूला लगभग सेम ही है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है यहां पर। ये जो x बार देख रहे हैं ये एक्चुअली में मैंने x लिया हुआ है, कंफ्यूज मत होइएगा। ये जो फॉर्मूला है फिलहाल फॉर्मूला यही यूज करें, मगर मैंने डिनोशन अलग अलग कर दिया है क्योंकि मुझे यहां पर x बार को बताने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैंने क्या किया है, यहां पर p एज अ ऑब्जर्वेशन ले लिया, यानी कि 2, 3, 4, 5 जो ऑलरेडी दिया हुआ है, और हमने लिया p माइनस एक्स का होल स्क्वायर। p क्या है आपका, ये इंडिविजुअल वैल्यूज हैं, यानी कि ऑब्जर्वेशन की वैल्यूज हैं, और x जो है ये वाला है ये मीन है। फिलहाल इस फॉर्मूले के हिसाब से मीन x बार दिया हुआ है और जो ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन की वैल्यू x रखी हुई है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कैसे हमने निकाला है। ओके, p माइनस एक्स, p क्या है, यानी कि 2, यहां पे साफ साफ कैलकुलेशन मैंने बताई हुई है, इस फॉर्मूले के हिसाब से आपको करना है। 2 माइनस
3.5 क्या है आपका मीन की वैल्यू, यहां पे देख रहे हैं आप साफ साफ ऊपर मीन निकाला हुआ है, दिस इज 3.5। ओके, और उसका होल स्क्वायर करेंगे, एक्चुअली में नेगेटिव आएगा मगर जब इसका स्क्वायर करेंगे यानी कि पावर जो है वो इवन है तो स्क्वायर होके 2.25 आएगा। वैसे ही आप जब नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन 3 है तो यही सेम कैलकुलेशन परफॉर्म करके आपका 0.25 आ जाएगा। नेक्स्ट वैल्यू 4 है, फिर 4 में से 3.5 माइनस करेंगे, होल स्क्वायर आएगा तो ये स्क्वायर करने के बाद 0.25 आ जाएगा। और लास्ट में 5 माइनस इसी फॉर्मूले को यूज कर रहे हैं जो आप देख रहे हैं यहाँ पे p माइनस एक्स होल स्क्वायर, इसी फॉर्मूले को अगर आप यूज करेंगे, जो 5 है यहाँ पर जो 5 दिया हुआ है दैट इज p वैल्यू 3.5 आपका मीन है, इसका होल स्क्वायर कीजिए माइनस करके 2.25 आ जाएगा। ओके, अब देखते हैं समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, कहने का मतलब है हमें इसका समेशन निकालना था p माइनस एक्स होल स्क्वायर। तो अगर हम ये जो नीचे वैल्यूज आई हैं दिस वन, फिर ये आई है, देन लास्ट में 2.25 है, सबको ऐड करके हम देखेंगे कि हमारा 5 आ रहा है। ठीक है, ओके, तो अब यहां देखिएगा, अब इस फॉर्मूले में हमें डाल देना है। ठीक है, तो देखिए ये जो ऊपर फॉर्मूला आया था दैट इज कितनी वैल्यू आई, दिस इज 5, नीचे n है, n क्या है आपका, दैट इज योर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो मैंने 5 सॉरी, तो हमने क्या किया है, दिस इज यहां पे देखिएगा ये आ गया आपका समेशन, यानी कि इसकी वैल्यू जो 5 लिखा है मैंने, ओके, डिवाइड बाय योर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस दैट इज 4। ओके, अब फॉर्मूले के हिसाब से आप देख रहे हैं कि ये रूट दिया हुआ है, तो मैंने रूट कैसे दिया है, रेज टू पावर हाफ, हाफ क्या होता है आपका रूट होता है, तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन आता है दिस इज 1.118, तो स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया 1.118। ओके, अब हम समझते हैं कि भाई स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। जैसे कि मैं आपको अगर एक नेट से एक डेफिनेशन लिख के बताऊं, देखिए मैं आपको ऑलरेडी बता देता हूं, एक्चुअली स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है कि ये बताता है कि हमारा जो डेटा है वो किस तरह से फैला हुआ है अगर हम मीन वैल्यू से कंपेयर करते हैं। सपोज स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा दो डेटा को कंपेयर कर सकता है या फिर दो से ज्यादा भी डेटा को कंपेयर कर सकता है। जैसा कि आपने इससे पिछले क्वेश्चन में देखा था कि हमने क्या किया था, हमारे पास सेट एक डेटा था जिसमें काफी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थे, यानी कि 2 3 4 5। ठीक है, अगर आप इसमें देखेंगे हमारे पास एक डेटा है 15 15 15 15 मीन्स 3 बार 15 है, दैट 14 देन 16, तो यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 5 है, और ये पहला सेट है। ठीक है, ओके, दूसरा सेट देखिए 2 7 14 22 30। ठीक है, आप देखेंगे अगर दोनों सेट का मीन निकालेंगे तो ये सेम है, क्लियर हो गया। ओके, बट अब जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं तो हमने देखा कि जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन, याद रखिएगा दोनों सेट, यानी कि ये पहले 5 ऑब्जर्वेशन को बना के एक सेट बना, ठीक है, ओके, इसका जो मीन है और ये जो दूसरे सेट का मीन है ये दोनों का बराबर है। मगर अगर हम जब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं और जिस किसी का भी स्टैंडर्ड डेविएशन लो होगा तो वो ये बता देगा साफ साफ कि आपका जो डेटा है वो ज्यादा स्कैटर नहीं है। अगर हम कंपेयर करते हैं किसके रेस्पेक्ट में, मीन वैल्यू के रेस्पेक्ट में, तो आप देख रहे हैं इनका डेटा काफी नजदीक है, 15 15 15 14 16, यानी कि इसका डेटा काफी, मतलब एक्चुअली इसका स्टैंडर्ड डेविएशन लो ही आने वाला है। ओके, और इसका जो डेटा है वो ज्यादा फैला नहीं है। वहीं अगर आप इस सेट को देखते हैं 2 7 14 22 30, तो इसका डेटा काफी फैला हुआ है, कहां से कहां तक, 2 से लेकर लास्ट वैल्यू 30 है, तो यहां तक फैला हुआ है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन अगर आपका लो आता है तो डेफिनेटली आप समझ जाएगा कि इसका डेटा काफी फैला हुआ नहीं है, यानी कि जो डेटा स्प्रेडिंग है वो काफी ज्यादा नहीं है मीन वैल्यू के कंपैरिजन में। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर आप ऐसे एजुकेशनल वीडियोस चाहते हैं तो प्लीज डू राइट कमेंट, में पूरी कोशिश करूंगा टाइमिंगली वीडियोस लेके आने की। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद, थैंक यू।